आरती और विकास अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को काम की वजह से देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिससे आरती देर रात तक जागकर उसका इंतजार करती रहती है। हमेशा की तरह ही एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है और सोचती है, इनकी नौकरी तो मेरी सौतन बन गई है। मुझसे ज्यादा तो उसी के साथ रहते हैं और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएंगे। अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसके लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे, इस घर की लाइट्स ऑन कैसे हैं? यहाँ तो कई वर्षों से कोई नहीं रहता है। आरती ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर एक औरत की परछाई के साथ लाल चुनरी दिखाई देती है, जिसे देखकर आरती डर के मारे चिल्लाने लगती है। भूत! कोने वाले घर में भूत है। आरती की आवाज सुनकर उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी अपनी बालकनी में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? आधी रात में पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत! वहाँ भूत है। आरती की बात सुनकर सब लोग उस घर की तरफ देखने लगते हैं, पर वहां कुछ नहीं होता है। भाभी जी, लगता है आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी होकर सोऊंगी क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस घर की लाइट्स ऑन थी और वहां किसी का साया भी था। अरे, तुम विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना? क्या पता नींद पूरी ना होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आजा ओ मेरे प्रियतम, आजा। आवाज सुनकर सब लोग हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की ओर देखते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में एक औरत का साया वहां दिखता है। उसे देखकर पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे, ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, ये तो भूतनी है। फिर तो पक्का ये तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं यार, वो तो मायके गई है। अरे हद है, पहले इससे तो निपट लो, बाद में मस्ती कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे, अब हुई ना सबकी हालत खराब। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूं भाभी जी। भूत जैसा कुछ नहीं होता है। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं या फिर घर को खाली देखकर किसी ने इस पर कब्जा कर लिया है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। बाद में दम मानकर सब लोग घर के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात है, इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है क्या? इस भूतनी का किस्सा खत्म होने दो, फिर तुम्हारा भूत तो मैं निकालती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वे सब लोग डरते हुए घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ में। कैसा मजाक कर रहा है यार? रुक, मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ? क्या कहीं घूमने जा रहे हो? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे साथ में खड़े रहो। बहू, सिचुएशन को समझो, घर जाकर डांट लेना। तुम्हें सब कुछ अभी करना है क्या? यहाँ पंचायत बैठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके वे लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा दिखता है। इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती हैं। अरे भाई, ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ भूतनी की भयानक आवाज सुनकर वे सब लोग वहां से तुरंत भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था जी? अब हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में तो भूतनी आ गई है, ये हमें मार डालेगी। भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूं, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता है। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी ने गलत काम करने के लिए घर में कब्जा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ये सब ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। आप सब हमारे घर चलो,
सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब भूतनी के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। ऐसे तो कोई उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं। सब घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश होकर फिर आ जाना, फिर सोचते हैं कुछ। डरे सहमे सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी विकास को उस घर में कुछ हरकत नजर आती है, जिस पर वो किसी को भी कुछ बिना बताए चुपचाप वहां पहुंच जाता है और कुछ देर बाद फिर से सबको इकट्ठा कर उस घर की पीछे वाली खिड़की पर ले जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, ये मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक हुआ है हमारे साथ। अंदर देखो। तभी सभी लोग घर के अंदर देखते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अंदर एक मूवी की शूटिंग चल रही थी।